नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी हैं उसका डिटेल आंसर आपको दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल करियर कैसा रहने वाला है, लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, करियर में किसी तरह का चेंजेस होने के क्या आसार है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो लक लाइन है उसमें हम देखेंगे तो फ्लक्चुएशंस लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। जब इसमें लगातार चेंजेस होता है तो करियर स्टेबल नहीं होता, और जब क्रॉस का सूर्य के ऊपर साइन हो तो हमको जॉब से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जिस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं या जो हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं उसके रिगार्डिंग हमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। मेहनत हमारा क्रेडिट कोई और ले जाता है, संघर्ष हमारा तारीफ किसी और को मिल जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना जॉब में हमेशा होती है, क्योंकि जिस तरीके का मेहनत या कर्म होता है उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होता। सम्मान में कमी देखने को मिलती है और षड्यंत्र दूसरों के द्वारा रचा जाता है। तो यहाँ पर आप अगर सूर्य का उपाय करेंगे तब आपको सेटिस्फेक्शन जॉब में मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर जिस तरीके का पद, सम्मान या वैभव आपको चाहिए जीवन में वो आपको प्राप्त हो सकेगा। तो प्रश्न ये था कि करियर में चेंजेस होने के क्या आसार है, तो पूरे आसार हैं। यहाँ पर अभी हम देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो धीरे धीरे शनि की तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ रही है, और इसी के कंपैरिजन में अनदर लाइन्स आकर के सपोर्ट भी कर रही है। ये रेखा डेफिनेटली आपको पैसा बहुत अच्छा देगी, और 47 के एज से आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होने वाला है। इस तरीके की लाइन कंफर्मेशन देती है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी जॉब के रिगार्डिंग, अगर खुद का काम करने चाह रहे हैं तो उसके भी रिगार्डिंग, और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने के भरपूर आसार हैं। दो शुभ चिन्ह आपके सूर्य और शनि के क्षेत्र पे बन रहा है। पहला तो ये क्रॉस का साइन अपने तकरीबन नेगेटिव रिजल्ट दे चुका है। अब यहाँ पर सूर्य की जो रेखा है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है और बायफोर्क का साइन बना रही है। इसे कहते हैं यशस्वी योग, और ये कंफर्मेशन देता है कि आप आलीशान घर का सुख भोगेंगे। संघर्ष जीवन में जो भी रहा उसका सफलता अच्छा मिल सकेगा। मरकरी की तरफ रेखा का झुकाव होना यानी अच्छे कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारे काम रिलेशंस या कम्युनिकेशंस के थ्रू बन जाना उसको भी इंडिकेट करता है। जब लाइफ में रईसी आती है अथवा सुख सुविधा संसाधन बढ़ता है तो भी हमको बायफोर्क का साइन ऐसे सूर्य के ऊपर देखने को मिलता है जो अधिक खर्चों को दर्शाता है, लेकिन उन सभी खर्चों से लाभ ही प्राप्त होता है। इसीलिए यह यशस्वी योग को निर्मित करता है, जिसके अतिरिक्त यश प्राप्त करते हैं। और अगर खुद का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपका बिजनेस भी है, तो अगर खुद का इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क करने जा रहे हैं बिजनेस यानी, तो उसमें आपको लाभ निश्चित मिलेगा। इसलिए 47 के एज से आपकी लाइफ में भाग्योदय है, जिसके अतिरिक्त फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होने जा रहा है। शनि के क्षेत्र पर जो पॉजिटिव साइन है वो है फिश सिंबल का आधा साइन। इस तरीके का आधा साइन भी इस बात को कंफर्म करता है कि आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों से लाभ भरपूर मिलेगा, बच्चे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपके राइट और लेफ्ट दोनों ही हैंड पर जुपिटर पे स्क्वायर का साइन बिल्ड हो चुका है, जो कंफर्मेशन देता है कि बच्चे के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या सफल हो सकेंगे। फैमिली कंडीशन अच्छा रहेगा, और फिश सिंबल का सैटर्न पे साइन आपको धार्मिक ज़्यादा बनाएगा, आध्यात्मिक रुचियां देना शुरू करेगा, किसी भी तरह का बाधा, अड़चन, घटना और दुख इन सारी चीज़ों से मुक्त भी करेगा। तो फिश सिंबल जब भी होता है तो इस कंडीशन में जो भी निर्णय या जो भी काम ईश्वर की मर्जी से करते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ करके करते हैं, सिर्फ नित्य कर्म पे या निष्काम कर्म पे ध्यान देते हैं, सफलता कदम चूमती है। किसी तरह का तकलीफ, परेशानी अथवा रोग, ऋण, शत्रु नहीं लगता है। तो ये जो चिन्ह हैं आपके अभी जो पर्वतों के ऊपर आ रहे हैं, खासकर गुरु, शनि, सूर्य, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होने वाली है। यही रीज़न भी है कि छोटे छोटे ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनना अब शुरू हो रहे हैं। ये ट्रायंगल अगर और मजबूत हो गए, जैसे कि मनी ट्रायंगल हो गया, माइंड लाइन का ये ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, जिसके कारण किसी भी तरीके का बिजनेस या खुद की इच्छा के अनुसार किया गया काम से अत्यंत सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि मस्तिष्क आपका विवेक है, ज्ञान है, निर्णय है, बुद्धि है। दूसरा, जब मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है तो पैसा बेफिजूल जाता नहीं है, बेफिजूल खर्ची कम होती है, पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है और पैसे से फिर पैसा बनता है। तो ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लाइफ लाइन है इसमें आप देखिए कि 47 के एज के बाद से
जो आपकी लाइफ की लाइन है वो एकदम स्मूथ हो गई है। किसी तरह का स्ट्रेस, स्ट्रगल या बिखराव ये सब कुछ भी नहीं है, और एक तरीके का गाढ़ापन भी आपके जीवन रेखा के अतिरिक्त आ चुका है। तो ये आपके जीवन को सुधारेगी, मजबूत करेगी और लंबी आयु भी देगी। इसमें वरीज लाइन कुछ कुछ शुक्र के तरफ से यानी फैमिली लाइफ की तरफ से आपको 55 की उम्र में आ सकती है, लेकिन तकलीफें नहीं आएगी। ज़्यादा बड़ी तकलीफें नहीं आएगी कि जीवन ही प्रभावित हो जाए, क्योंकि ये रेखा काट नहीं रही है जीवन रेखा को। जब सहयोगी रेखाएं थोड़ी दूर हो जाती हैं तो इनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन देता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लोगों को किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी ज़रूरतों को पूर्ण कर पाएंगे। तो ये सारी स्थितियां 47 की एज से बन रही है। तो आप इस उम्र से दूसरों की मदद करने लगेंगे, ना कि किसी से मदद लेंगे। इसके बाद में जब जीवन सफल होने लगता है, सरल होने लगता है, तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही रीज़न है कि आपकी जो माइंड लाइन है इसमें भी स्मूथनेस आ चुकी है, और बायफोर के साइन नए नए तरह के थॉट्स, आइडियाज़ और क्रिएटिव माइंडसेट देते हैं। इसलिए एक तरीके के काम से कभी भी खुशी, संतुष्टि व शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर जब आप बिजनेस करेंगे तो हर दिन अपने काम में अपग्रेडेशन कर पाएंगे, नए चेंजेस या इम्प्लीमेंटेशंस कर पाएंगे, और उन सारी चीज़ों से एट द एंड क्या मिलेगा? मेंटल पीस। तो वो सारी स्थितियां भी करेक्ट 47 के एज में निर्मित हो रही है। अदरवाइज अभी तक का हम जीवन देखें, मस्तिष्क और खासकर जीवन रेखा के अतिरिक्त, तो यहाँ पर द्वीप का चिन्ह कंफर्मेशन दे रहा है कि 27 से लेकर के 34 के समय का जो समय था वो मानसिक स्थितियों को लेकर के तनावपूर्वक था, चुनौतियां बहुत आई थी। उसके पहले में आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, हड़बड़ी, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय से नुकसान भी आपको बहुत झेलना पड़ा था 22 से 23 साल के बीच में। फिर आपने अपने जीवन में प्रगति करना तकरीबन 25 की उम्र से शुरू किया, और सेल्फ मेड एफर्ट्स के द्वारा आपको लाभ मिलना शुरू हुआ। यही सारे कारण है कि आने वाले समय में आप खुद की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होने लग रहा है, और ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पर जब स्क्वायर आता है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, या फिर खुद का घर बना पाने में या कंस्ट्रक्शन कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इधर भी ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन सकता है, और अगर ये बना तो एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी मात्र 4 या 5 साल के अतिरिक्त। इतने चिन्ह काफ़ी हैं अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, गुड जॉब चेंजेस के लिए, गुड बिजनेस इनिशिएटिव लेने के लिए, गुड फ्यूचर के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए। तो इसीलिए अभी 2 साल में आपके जॉब में किसी तरह का मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन 47 के एज में आपके पास खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब चेंज करने की, या खुद बिजनेस लेकर के प्रगति करने की। बिजनेस की कोई लक लाइन अभी एक्टिव नहीं है, पर मरकरी माउंट डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है। माइंड लाइन में बायफोर्क का साइन हेल्प करता है कि आप लाइफ में रिस्क लीजिए या बिजनेस करिए। तो इसलिए 70% चांसेस हैं कि आप आगे चल के बिजनेस करेंगे, और आपका प्रॉपर्टी बनने के जो आसार हैं वो 47 से लेकर के 49 के बीच में कंफर्म है, कंफर्म ही है। इसी के अतिरिक्त आपका प्रॉपर्टी बिल्ड भी होगा, और जिस तरीके का घर चाहिए या जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको जीवन में चाहिए वो सब आपको प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों का कंफर्मेशन ले लेते हैं हम राइट हैंड में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है, पहले तो सेल्फ मेड लक लाइन है, फिर मून लक लाइन है। तो खुद के एफर्ट से आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त किया, पहले खुद संघर्ष किया, फिर आपको दूसरों का सहयोग प्राप्त हुआ, और ये समय आपके जीवन का 24 से 25 का था जिसमें इनिशिएटिव लेना शुरू किया। फिर बाहरी दुनिया, लोगों का संघर्ष उन्होंने आपका देखा, या फिर उनके द्वारा जो सहयोग आपको प्राप्त होना शुरू हुआ, वो समय था 27 का। दोनों ही लक लाइन माइंड लाइन के पहले रुक रही है, यानी आप अपने लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे 40 के एज तक। इसके बाद में जो लक लाइन है वो यहाँ से निकली और पूरा गुरु की तरफ जा रही है शनि से होते हुए, जो बड़ा पद, सम्मान या अत्यंत सफलता व धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छा एक कंफर्मेशन दे रहा है कि जो भी काम आपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान या बलबूते पर किया, खुद के निर्णय से किया, बिना किसी के एडवाइस के किया, उन सब में आपको सफलता अंततः मिल गया। इधर से एक रेखा सूर्य की तरफ भी जा रहा है, जो अपना नाम या सम्मान कमाने के अच्छे योगों को निर्मित करता है। आपके सूर्य पे क्रॉस है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी अपने नाम से मत लीजिएगा, लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो पिता से भी लाभ नहीं मिलता। समाज में कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, प्रगति से जलते हैं, या आपसे जलते हैं, या कर्मों से जलते हैं। जिस किसी की भी मदद करेंगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा कि वो व्यक्ति कद्र करे, क्योंकि क्रॉस का साइन डिफेम देता है, स्ट्रगल देता है, या चीटिंग, फ्रॉड देता है। तो यहाँ पर सन रेमेडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी लीजिए, अपने नाम से काम करिए,
या कुछ ना भी करिए तो भी आपका सम्मान बरकरार रहेगा। आगे चलकर आपको सम्मान मिलने वाला है बहुत अच्छा। बायफोर के साइन दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं। बच्चे से भी जब लाभ मिलता है तो ऐसे साइन आ जाते हैं। और जो बात कही गई थी कि जुपिटर पे स्क्वायर है, तो वो रहा ये। जुपिटर सबसे सात्विक और सबसे बड़े ग्रह हैं। ये खुशी देते हैं। जब स्क्वायर का साइन यहाँ पर आता है तो जीवन में खुशियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। और घर परिवार की स्थिति बहुत साधारण रूप से अच्छी हो जाती है। और जीवन में अत्यंत चिंता आपको जो रही वो थी 32, 34 और 37 की उम्र में। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ चुका है, तो बिल्कुल आप बिजनेस करिए। माइंड लाइन से एक पूरा कनेक्शन हो चुका है मरकरी की तरफ, तो ये बिजनेस सेंस लक अच्छा देता है, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम कराने की आदत दे देता है। लेफ्ट पाम आपका एक्टिव है और वहाँ पर हमने देखा कि माइंड लाइन शॉर्ट है, तो इसीलिए आप टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, डायरेक्ट एक्शन लेना पसंद करेंगे। और राइट हैंड में माइंड लाइन लॉन्ग है, इसीलिए आप डीपली थिंक कर पाने में सक्षम है। मेंटल इंडिपेंडेंसी आपको नहीं थी 21 के एज तक, ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं ले पाए, डिपेंडेंट ज़्यादा थे। उसके बाद से रिस्क लेना शुरू किया, प्रगति की। तो जितना काम सूझबूझ के या दूरदर्शिता रख करके या खुद के रिस्क पे करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में सफलता रहेगा। और सन रेमेडी करने के बाद आपको हर तरफ से सफलता या आपके कर्मों के शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई चिंता की स्थिति अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।